नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम सय्यदी सनदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन वली का थाम, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मुसलसल सवा घंटे तक शायर इस्लाम मुहिब्बे गिरामी हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला ने अपने खूबसूरत तरन्नुम के साथ नातिया शायरी के खूबसूरत रंग आप तक पहुंचाए। घरेलू कुछ परेशानियां आ गई हैं, उनके वालिद माजिद अचानक से फालिज की लपेट में आ गए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला शिफाए कुल्ली की दौलत से माला माल फरमाए। उर्स के दिन फयूज़ो बरक़ात की बारिश होती है। साहिबे उर्स की बारगाह में दुआ है कि उनके वालिद माजिद को आपके करम जो सीखना चाहते हैं मेरी गुफ्तगू उनसे, और जब तक मैं कुर्सी खिताबत पर अपने रसूल के इल्म की विरासत लेकर बैठा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं उस वक्त तक सुनने की चीज भी हूँ और देखने की चीज। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। सबसे बुरी जगह का नाम है जहन्नम और सबसे अच्छी जगह जन्नत। हम जहां हैं ये दुनिया, दुनिया ही से रास्ता आपको ढूंढना है, जन्नत की तरफ जाना है आपको, जहन्नम से बचना है आपको। जन्नत से अच्छी जगह कोई नहीं। जहन्नम इतनी बुरी जगह है कि शराबी भी जाना नहीं चाहता, और जन्नत इतनी अच्छी जगह है कि शराबी भी जाना चाहता। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। रंगे खिताबत और गुफ्तगू का शोला सामानी आज आपकी समातों की खिरमन को जलाने को तैयार नहीं है। न मैं चाहता हूं कि अपने
अपने अदब नवाई के रंग से आपकी समात पर बोझ बन। बस मोटी मोटी खूबसूरत प्यारी बातें जो बुजुर्गों से मैंने ली हैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबको चाहिए जन्नत, खतीब को भी जन्नत चाहिए, नकीब को भी जन्नत चाहिए, शायर को भी जन्नत चाहिए, कलमकार को भी जन्नत चाहिए, हाजी को भी जन्नत चाहिए, नमाजी को भी जन्नत चाहिए, डॉक्टर को भी जन्नत चाहिए, इंजीनियर को भी जन्नत चाहिए, मुरीद को भी जन्नत चाहिए, पीर साहब को भी जन्नत चाहिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जन्नत सबको चाहिए, कितनी अच्छी जगह है जन्नत, बस यही समझिए। अगर गांव खूबसूरत देखिए, आप ये समझते हैं कि मुखिया अच्छा हो, अगर इलाका अच्छा देखिए आपको ये समझ में आएगा एमएलए अच्छा हो, अगर डिस्ट्रिक्ट अच्छा दिखे आपको ये समझ में आएगा एमपी अच्छा हो, अगर स्टेट आपको अच्छा लगे आप कहेंगे यकीनन मुख्यमंत्री बड़े काम का है, अगर मुल्क अच्छा दिखे आप समझ जाएंगे वजीर आजम झूठा नहीं होगा। इतनी बात समझ गए, इसका मतलब यह है गांव इसलिए अच्छा है कि गांव का मुखिया अच्छा है, इलाका इसलिए अच्छा है कि इलाके का मुखिया अच्छा है, जिला इसलिए अच्छा है कि जिला का मुखिया अच्छा है, स्टेट इसलिए अच्छा है कि स्टेट का मुखिया अच्छा है, मुल्क इसलिए अच्छा है कि मुल्क का मुखिया अच्छा है। जन्नत का मुखिया तो हसन है। अरे अगर सुनना है भाई तो बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नत का सरदार तो हसन है, जन्नत के सरदार तो हुसैन है। जन्नत देखो हसन समझ में आए, जन्नत देखो हुसैन समझ में आए, और हसन को देखो जन्नत समझ में आए, हुसैन को देखो जन्नत समझ में आ जाए। जन्नत कितनी अच्छी जगह है, जन्नत कितनी खूबसूरत जगह है, इतनी अच्छी जगह है जन्नत कि पूरी दुनिया में सारी कायनात इंसानियत में आदम से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत की सुबह तक अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। अल्लाह को मैं तकरीर नहीं कर रहा बाबू, अल्लाह किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा ने। अगर सब सुभान अल्लाह को हो तो मजा आ जाए। सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा ने देखा। वाह वाह, हमारे जमशेद साहिब का है। अगर आप किनारे रहेंगे तो मेरी तकरीर मझधार में डूब जाएगी। सिर्फ मुस्तफा की निगहे मज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा। कैसी नजर है मुस्तफा की, कैसी आंख है मुस्तफा की। जब नजर ऐसी है तो मुस्तफा का जिगर, जब नजर ऐसी तो मुस्तफा का जिगर कैसा होगा। तवज्जो है ना आपकी। ये हार मेरे लिए उठा रहे हैं तो आप जीत जाइए ना सुभान अल्लाह बोलकर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुस्तफा की नजर ऐसी है कि सबसे पूरी जगह दुनिया, सबसे सुनते रहो इसी तरह बड़ा आप तक बहुत कुछ पहुंचे। सबसे पूरी जगह दुनिया और उससे भी पूरी जगह जहन्नम, और सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह जन्नत। जन्नत
जन्नत दुनिया में किसी ने माथे की खुली आंखों से रब को नहीं देखा। आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, यहिया ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा। कमो पेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सिर्फ मुस्तफा ने देखा। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ का एक टुकड़ा है, राइतु रब्बी फी अहसनी सूरह। तर्जमा सुनना है तो सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर जरा लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा है। अब यहीं पर एक जुमला कह दूं भाई साहब, जिस नजर से रब न छुपे, समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोलो। जिस नजर से रब न छुपे, सब कहां छुपे, सब कहां छुपे। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा फरमाते हैं, काबे के बदरू तो जा। सब बोलो तुम पे करोड़ों दरूद, हाथ उठाकर क्या कहो, तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरू तो जा, तैबा के शमसो तोहा, और कोई गैब क्या तुमसे छुपेगा भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपेगा भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरू, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदम ने खुदा को नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, ईसा ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, यूसुफ ने नहीं देखा, इब्राहिम ने नहीं देखा, इस्माइल ने नहीं देखा। जब बड़े बड़े पैगंबर, जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा तो कोई मुल्ला क्या देखेगा। देखने वाली सिर्फ एक आंख है, मुस्तफा की आंख, काबा के बदरुद्दोजा की आंख, तैबा के शम्सुद्दोहा की आंख, ताफे जुमला बला की आंख। कैसा देखा या रसूल अल्लाह, कैसा देखा आपने। आदम ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। मूसा ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। जकरिया ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। सुलेमान ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। देखा आपने, देखा आपने, तो जरा अपने गुलामों पर करम की नजर डालिए ना, जरा पर्दा उठाइए ना, जलवा दिखाइए ना। देखा है तो आपने ही, दिखाइए ना, दिखाइए दिखाइए ना। ऐसा लगता है सिद्दीक की मोहब्बत भरी जिद होगी, हजरत उमर की मोहब्बत भरी जिद होगी, हजरत उस्मान की मोहब्बत भरी जिद होगी, मौलाए कायनात की मोहब्बत भरी जिद होगी, सहाबाए किराम की प्यारी जिद होगी। सरकार देखा है आपने, देखा है आप, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। देखा है आपने, दिखा दीजिए, देखा है आपने, दिखा दीजिए। अब तो वो एक नाजुक सी बात छिड़ गई गुफ्तगू में, तो मैं चाहता हूँ इसे मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। देखा आपने, बताइए ना या रसूल अल्लाह, अगर कोई आपसे कहे मुफ्ती आज़म कैसे थे, अगर कोई आपसे पूछे सरकार मुफ्ती आज़म कैसे थे, तो देखने वालों का जवाब होगा उनका चेहरा देखना है तो अल्लामा सिद्दीक रजा को देखो।
उनका जलवा देखना है तो सरकार ताजुल शरीफ। कैसे थे सरकार मुफ्ती आज़म, उनका कमाल क्या था, उनका जमाल क्या था, उनका इल्म क्या था, उनका तफक्को क्या था, उनका तदब्बुर क्या था, उनकी अदा क्या थी, उनकी आंखों का रंग कैसा था, उनकी पेशानी की सिलवट कैसी थी, उनके दांतों का बनाव कैसा था, उनकी ठुड्डी का रंग कैसा था, उनका नयन कैसा था। तो देखने वाले कहेंगे जिसने मुफ्ती आज़म को नहीं देखा हो वो उन्हीं के घर के 2 शहजादों को देख ले। इसे और आगे ले चलो तबीयत में चल जाए। अमा मुस्तफा को जिसने नहीं देखा, पता नहीं कब बोलोगे, पता नहीं कब बोलोगे। मुस्तफा को जिसने नहीं देखा, सहाबी ने देखा, सिद्दीक ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, अबू हुरैरा ने देखा, हज़रत हंज़ला ने देखा, सलमान फारसी ने देखा, खालिद बिन वलीद ने देखा। जिसने मुस्तफा को देखा, देख लिया, वो सहाबी हो गए। जिसने न देखा मगर ईमान रखा, वो ताबई हो गए। अब अगर ताबई पूछ ले, वाह वाह वाह, अगर ताबई पूछ ले, ए सिद्दीक़ अकबर बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए हज़रत उमर बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए हज़रत उस्मान बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए मौला अली बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए खालिद बिन वलीद बताइए मुस्तफा कैसे थे। तो जवाब मिलेगा हसन और हुसैन को एक जगह देखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन। हसन और हुसैन को एक जगह देख लो, सर से लेकर नाफ तक। हसन तस्वीर मुस्तफा, जब सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब मेरी गुफ्तगू होगी। सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा, नाफ से लेकर नाखूने पाक तक हुसैन अदाए मुस्तफा। जब दोनों एक जगह खड़े हो जाएं, जब दोनों एक जगह खड़े हो जाएं तो लोग कहें देख लो सरकार की तस्वीर उतर, देख लो सरकार की तस्वीर उतर आई, देख लो सरकार की तस्वीर आई। अगर समझ गए उर्स की पाकीज़ा मजलिस में बैठकर अपने बुजुर्गों की यादों के पानी से अपने अकीदे की वजूद को गुस्ल देने का जज्बा रखने वालों, अगर इतना समझ गए तो जब कोई किसी की तरह दिखे, जब कोई किसी की तरह दिखे तब ना कहोगे वो फला फला की तरह, बेटा अब्बा की तरह, पोता दादा की तरह, पोती दादी की तरह, नवासी नानी की तरह, भाई भाई की तरह। जब कोई किसी की तरह दिखे तब न कहोगे फला को देखो फला की याद आती है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तूने कहा, ए अल्लाह महबूब ने कहा मैंने देखा। महबूब ने क्या देखा? मैंने देखा रब्बी, अपने रब को, फी अहसने सूरत, सबसे हसीन, सबसे हसीन। पढ़े लिखे हो तो तर्जमा पे गौर करो, पढ़े लिखे नहीं है समझदार है तो समझिए। सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन। कैसा देखा मुस्तफा ने, या रसूलुल्लाह आपने कैसा देखा? सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन। वो तो सबसे हसीन मुस्तफा कहे, अब मुस्तफा के लिए बरेली के रजा क्या कहे? सबसे आला व औला, हाथ उठाकर पढ़ो ना हमारा नबी। सबसे आला व औला नबी, सबसे बाला व वाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए
सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सबसे आला बाला, हमारा नबी सबसे आला बाला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा नबी है वो। जब शान नबूवत ये है, जब मुस्तफा का हुस्न ऐसा है, जब मदीने वाले गुम्बदे खजरा के मक्की का जमाल ऐसा है कि जो भी देखे तो देखता रह जाए। आज से 25 साल पहले की शायरी याद आई, तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा, तहते लफ्ज़ पढ़ता हूँ। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। कोई सोचे तो सोचता रह जाए, कोई सोचे तो सोचता रह जाए, कोई सोचे मोहब्बत से कोई सोचे। नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हज़रतुल अल्लाम नुमान अख्तर फायकुल जमाली। तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। जो भी सोचे तो सोचता रह जाए, और तेरी सीरत अजीब सीरत है, तेरी सीरत अजीब सीरत है। कोई सीखे तो सीखता रह जाए, कोई सीखे तो सीखता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है। जो भी देखे तो देखता रह जाए, जो भी देखे तो तो मुस्तफा को देखने वालों ने देखा, मुस्तफा को देखने वालों ने देखा। तो मुस्तफा का हुस्न कैसा है, दिखते कैसे थे बज़ाहिर। हसन आ गए सामने, हुसैन आ गए सामने, मगर ए मुस्तफा या रसूल अल्लाह आपने रब को देखा, कैसा देखा? मुस्तफा फरमाते सबसे हसीन, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन। क्या मतलब? जब सबसे हसीन वो है, वैसा कोई हो तब ना बता, वैसा कोई हो तब ना बता। एक वाकया याद आ गया। और भाई हम मेरे पास लतीफा वतीफा नहीं है कि हम आपको हंसा के रोक सके। मेरे पास कुछ तकरीर बुजुर्गों के कर्म से मुताले आती है, और हम किसी की दी गई खैरात पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने नहीं देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत कुछ निकाल कर लाते हैं, हर जगह निकाल नहीं पाते। एक वाकया सुन लीजिए, जो लोग सुनेंगे इस वाकये को मुझको जरूर याद रखें, इसलिए कि इस तरह के वाकयात कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं। बात आ गई अल्लाह की जात पर। एक वाकया याद आया, एक वाकया याद आया। अगर मुस्कुरा कर हाँ हम जान रहे हैं, पाइएगा, मुझे मालूम है, अल्लाह करम फरमाए, सुभान अल्लाह बोलिए। एक वाकया सुनिए, एक वाकया। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में, पाकिस्तान में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं, बांग्लादेश में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं, श्रीलंका में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं, आपकी चीन में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं। सबसे बड़ी लाइब्रेरी एशिया की कहाँ है? पटना में। नाम
नाम क्या है उसका? खुदा बख्श लाइब्रेरी। क्या नाम है उसका? हाँ, पढ़ना लिखना सीखिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप नहीं पढ़ सके, अफसोस है क्यों नहीं पढ़ सके, मगर अपने इस अफसोस के बुत को इस फिक्र के हथौड़े से तोड़ दीजिए कि मैं नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, बेटियों को पढ़ा दूंगा, बेटों को पढ़ा। बहुत अच्छा। आने वाली जंग जलसों से नहीं जीती जाएगी, ये जरिया है। आने वाली जंग नातखानी सुनकर नहीं जीती जाएगी, सही बात। आने वाली जंग सिर्फ तकरीर सुनकर नहीं जीती जाएगी, आने वाली जंग पीर साहब का दामन पकड़कर नहीं जीती जाएगी। ये सब करते रहिए, मगर सब के साथ आपके हाथों में जो तलवार होनी चाहिए वो इल्म की तलवार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इल्म की होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन। आका फरमाते हैं, अच्छा आका से बड़ा कोई रहीम है हमारे लिए? आका से ज्यादा बेहतर हमारे लिए सोचने वाला कोई है? नहीं। वो फरमाते हैं इल्म मेरा हथियार है। वाह, इतनी अच्छी बात पर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? इल्म मेरा हथियार है और इल्म ईमान वालों का हथियार। जंग जीती जाती है हथियार से, जंग जीती जाती है तलवार से। अब की लड़ाई तलवार की नहीं है, अब की लड़ाई एटम बम की, अब की लड़ाई टेक्नोलॉजी की है। मगर उस बम को भी शिकस्त दे सकते हैं आप इल्म की। बेशक बेशक। सबसे बड़ी ताकत का नाम है इल्म। इसलिए जब पढ़िएगा तब आपको शौक होगा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी भी कभी जाकर देख ले। पटना है बगल में और हम नहीं जानते कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना है। अगर कलेजे पर हाथ रखकर सोचिएगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दर्द होगा। वजह यह है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ राग़िब नहीं। पढ़ाइए, सख्ती कीजिए, मोहब्बत कीजिए, दिल से सख्ती कीजिए, दिमाग से। पढ़ना है तो पढ़ना है बेटे में, और कुछ नहीं सुनना चाहता। पढ़ना है तो पढ़ना है बेटियों में, कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे हर नखरे बर्दाश्त करूंगा मगर तुम्हें पढ़ना है। 2 रोटी खाओ मगर बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। खुदा बख्श लाइब्रेरी। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी देख लीजिए, शायद इससे अच्छा वाकया नहीं मिले जो मैं सुना रहा हूँ। और हो सकता है कि घर में कोई किताब रखी हो, आपने नहीं खोला हो, और जितना अच्छा वाकया मैं सुना रहा हूँ उससे भी अच्छा वाकया मिल जाए। अब कितना अच्छा वाकया होगा मैं आपको सुना रहा हूँ, अब तो सुनिएगा आप लोग ना, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वाकया सुनिए। हजरत मूसा साहिबे किताब पैगंबर, वाकया सुनिए। हजरत मूसा साहिबे किताब जलीलुल कद्र पैगंबर जिन पर तौरात नाज़िल हुई, वो हजरत मूसा कुर्सी पर बैठे थे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस कुर्सी पे बैठे थे, इशारा भी नहीं करूंगा। ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी। बहुत अच्छे। मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। कैसे मैं कुर्सी कह, यही है मसलक के आला, यही है मसलक के आला हजरत। उन्हें जानू, उन्हें माना, न रखा गैर से। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पर बैठे हुए थे, हाथ में बोतल थी। बोतल समझते हैं? बोतल ऐसे काहे देखे, समझते ठीक है बोलिए। हम, मुझे मालूम है कि बोतल समझने वाले लोग हैं, कोई बोतल नहीं है। बोतल हाथ में, बोतल साहिबे किताब पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाहुम्मा मता याखुदु का अन्नौम, ऐ अल्लाह तुझे नींद कब आती है, ऐ अल्लाह तू सोता कब है। ये हजरत मूसा ने सवाल किया अपने रब से, ए अल्लाह तू सोता कब है। जबकि अकीदा ये है, पैगंबरों का अकीदा भी यही है कि अल्लाह वो है जो नींद से पाक है, अल्लाह वो है जो बदन से, अल्लाह वो है जो बदन से
अल्लाह वो है जो जिस्म से, अल्लाह वो है जो हाथ से, अल्लाह वो है जो जगह से, अल्लाह वो है जो बदन से, अल्लाह वो है जो हाथ पांव नाक कान से पाक है। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है न झुपनी आती है। और हजरत मूसा फरमाते ए मौला तू सोता, और फरमाते क्या है तू सोता कब है। जैसी हजरत मूसा ने कहा तो उनके हाथ में एक बोतल क्या थी, बोलिए बोतल क्या थी, बोतल। जैसे ये सवाल किया थोड़ी देर के बाद नींद लाने वाली ठंडी हवा चली, और जैसी हवा चली हजरत मूसा को नींद नहीं आई, झुपनी आ गई। बोतल हाथ में लिए हुए हैं, झुपनी आ गई। जैसी झुपनी आई बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई, छूट गई और छूट कर जैसे ही बोतल टूटी हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया मौला, मिल गया कि जब मूसा को सिर्फ झुपनी आई, आंख लगी, सोए नहीं, मरे इतनी ही देर में बोतल हाथ से छूट गई, छूट कर टूट गई। मौला जवाब मिल गया, कब्जा मेरा, मुट्ठी मेरी, पंजा मेरा, इख्तियार मेरा, पकड़ मेरी, हुकूमत मेरी, पावर मेरा। मगर जरा सी नींद क्या लगी कि बोतल छूटी, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया मौला अगर तू सो जाएगा धरती को कौन संभालेगा, तू सो जाएगा आसमान को कौन संभालेगा, तू सो जाएगा जमीन को कौन संभालेगा। ये जमीन, ये समा, ये मक्की, ये मका, ये फलक, ये मलक, ये सिदरा, ये सिदरा, ये अर्श, ये फर्श, ये हर एक चीज, फूलों की महक, पत्तों की खड़क, तारों की चमक, दरिया का पानी, पानी की रवानी, रवानी में तू यानी, हवाओं की मस्ती, कश्मीर के फूल, जंगल झारखंड का जंगल, पहाड़ों की दुनिया, ये सब बता रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरतुल अल्लाम नुमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ये हमारे उलमाए किराम की खुसूसी मोहब्बत है, ये खुसूसी मोहब्बत है, मगर न मन हुमा खाकम के। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, थोड़ा सा जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा। और मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने रब को सबसे बेहतरीन सूरत में देखा। कैसी जात है तो जिसे दुनिया में कोई न देख सका, जिसे दुनिया में कोई न देख सका, जो जन्नत चला जाएगा जन्नत में देख लेगा। दुनिया में तो कोई न देख सका सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर जो जन्नती हो गया तो सर की आंखों से जन्नत में रूयते बारी ताला रब की कुदरत का दीदार करेगा। कितनी अच्छी जगह है जन्नत, कितनी अच्छी जगह है जन्नत। और जहां बुजुर्ग लेट जाए वो रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत, वो भी जन्नत का बाब।
जहाँ बुजुर्ग लेटे वो जन्नत का बाग, जहाँ मुस्तफा लेटे वो तो सरापर रियासत जन्नत। सबको चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। जन्नत की एक हूर, जन्नत की एक हूर अगर अपनी हथेली का थोड़ा सा हुस्न बाहर कर दे तो ये आसमान का चांद और सूरज सब शर्मा जाए कि ये कौन सा हुस्न है। ये है जन्नत। क्यों नहीं जन्नत जाने की तड़प रखते हो भाई? जन्नत जाने की तड़प रखो, जन्नत पाने की तड़प रखो, जन्नत की तरफ दौड़ने की ललक रखो। सबसे बुरी जगह जहन्नम, सबसे अच्छी जगह जन्नत। और आप जहाँ हैं ये है दुनिया। और सरकार फरमाते हैं दुनिया ज़ूर, दुनिया धोखा देने की जगह। दुनिया, इसको गौर से सुन लेना। क्यों उर से करते हैं आप? अब्बा का उर से काहे नहीं करते? दादा का उर से क्यों नहीं करते? अच्छा चलो नहीं करते हो। बादशाह शाहजहां का उर्स काहे नहीं करते? अकबर का उर्स काहे नहीं करते? शेरशाह सूरी का उर्स क्यों नहीं करते? कुतुबुद्दीन ऐबक का उर्स क्यों नहीं करते? गरीब नवाज का उर्स क्यों करते? सरकारे महबूब इलाही का उर्स क्यों करते? सरकारे तेगे अली का उर्स क्यों करते? जश्न सिद्दीक़ अकबर क्यों मनाते? जश्न उमर क्यों करते? जश्न उस्मान गनी क्यों मनाते? जिक्र मौलाए कायनात की बज़ में क्यों सजाते? मुहर्रमुल हराम का महीना आया, चांद तो बाद में निकलेगा, दिलों के आसमान पर पहले ही आका हसन मौला हुसैन की मोहब्बत का चांद निकल पड़ा। दावत दो, दावत दो, जल्दी से मुकर्रिर फीड करो, शायर को बुलाओ, अरे कहीं भूख ना हो जाए, जल्दी से काम करो। ये सब क्यों होता है? मुहर्रम में जलसा होगा, 3 मुहर्रम को, 4 मुहर्रम को जलसा आ रहा है रमजान में। मैंने कहा भैया चंदा करने दो मदरसे के लिए, अभी तुम जलसा क्यों ला रहे हो? कहने लगा अभी से बुक करना है हुजूर। हमने कहा क्या करना है? का जिक्र इमाम हुसैन करना है। मुहर्रम, रमजान, ईद, बकरीद, शव्वाल, महीना गुजरे शव्वाल का, याद आ जाए इमाम हसन, याद आ जाए इमाम हुसैन। अभी 11वीं शरीफ का महीना आया नहीं, जिक्र कौसे आ जाए। अभी रजब की छठी आई नहीं, जिक्र गरीब नवाज। अभी सफर आया नहीं कि अकीदतों का काफिला सफर पे निकल पड़ा बरेली के लिए। ये होता क्यों है? शेरशाह सूरी के लिए नहीं करते, अकबर के लिए नहीं करते, शाहजहां के लिए नहीं करते, जहांगीर के लिए नहीं करते। अब दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह, दुनिया धोखा देने की जगह है। लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और समझते हैं धोखा दे दिया। अरे तुमने धोखा नहीं दिया, धोखे में तुम। भाई का भाई माल हड़प कर रहा है, सोच रहा धोखा देकर माल बना लिया, लिया धोखे में। उस्ताद ने शागिर्द को सही इल्म नहीं दिया, वो समझ रहा है कि हमने नौकरी में तनख्वाह पाली पढ़ाए हो, धोखा नहीं दे रहे, धोखे में। अब दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। तो जो दुनिया के धोखे में आ जाए उसे फिरौन कहते हैं, उसे कारून कहते हैं, उसे शद्दाद कहते हैं। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में ना जा सका। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत ना जा सका। और मदीने की जमीन पर है सिद्दीक मुस्तफा कहते हैं अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत, अली फिल जन्नत। शद्दाद तो अपने पैसे की जन्नत में भी जा न सका और मेरा सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली जमीन पर टहले मगर मुस्तफा कहते देख जन्नत इसकी है, देख जन्नत इसकी है, देख जन्नत इसकी। तो दुनिया के धोखे में आ गए तो आपकी दौलत दुनिया की हो गई, मगर उस्मान की दौलत आ गई,
ज्यादा दूर काहे को जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं बात करूंगा आपसे। चले जाइए दिल्ली, सरकारी महबूबे इलाही ट्रेन से जाइए। आपको अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरना है तो दो तरफ से निकल सकते हैं, एक अजमेरी गेट से, एक पहाड़गंज गेट से। और जैसे निकलिएगा बाहर तो बस वाला चिल्लाता रहेगा बस्ती निजामुद्दीन, बस्ती निजामुद्दीन, बस्ती निजामुद्दीन। बस पे बैठ गए, जैसी बस्ती निजामुद्दीन आई उतर जाइए। कोई ये नहीं कहता शहर निजामुद्दीन, सब बस्ती निजामुद्दीन। शहर होकर भी उस निजामुद्दीन का शहर कहने में वो लुत्फ नहीं है जो बस्ती कहने में लुत्फ है कि उस बस्ती को बसाया है। बहुत अच्छे। अब महबूबे इलाही की करामत सुना दूं? सुभान अल्लाह बोल के बहुत अच्छा बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा वाकया याद आया। कैसे इस्लाम फैला है इस वाकये को आप सुन लीजिए। और आज हम अपने ऊपर जायजा लें, हम भी जायजा लें, आप भी जायजा लें, आप भी जायजा लें, हम क्या कर रहे हैं और वो क्या करते थे। हजरत महबूबे इलाही की जिंदगी एक निहायत खूबसूरत वाकया, निहायत खूबसूरत वाकया। हजरत महबूबे इलाही एक खानकाह से बाहर निकले, आबादी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक गैर मुस्लिम औरत में नजर पड़ गई, रास्ते में गैर मुस्लिम औरत नजर पड़ गई। देखते महबूबे इलाही कहते हैं बेटी, जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। सुभान अल्लाह। बेटी, हाँ बाबा, कहाँ रहती हो तुम? बस 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 12 घर के बाद मेरी एक झोपड़ी है बाबा। कहा बेटी तुम इतने करीब में रहती हो, गौर से सुनना, तुम इतने करीब में रहती हो बेटी, अब मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। आकर खानकाह में पीने वाला पानी लेते हुए। कहानी ये थी, जितने लोग दिल्ली में रह चुके हैं वो जानते हैं कि दिल्ली का ग्राउंड वाटर आज भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। आज भी जो ग्राउंड वाटर है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो हुकूमत पीने के लिए मीठे पानी का इंतजाम करती है जो नल के जरिया चलता रहता है। वो नल का दौर नहीं था, आज नल का दौर है, जल पहुंचता रहता है। जब मेरे महबूब इलाही का दौर था उस वक्त नल नहीं था, मगर उस वक्त की हुकूमत भी अपने अपने तौर पर अपने अपनी रियाया का ख्याल रखती थी। तो बड़े बड़े घड़े होते थे, घड़े और बर्तन, और हुकूमत के कुछ खास लोग फिक्स थे कि उनका काम ये था कि सुबह और शाम आपको बस्ती के फला हिस्से में, शहर के फला हिस्से में, आपको फला हिस्से में, आपको फला हिस्से में, आपको फला हिस्से में पानी पहुंचा देना है। और एक जगह जो खास जगह होती थी, ये खास जगह, वो खास जगह, ये खास जगह, वो जैसे आपकी बस्ती में कोई आदमी आए और आपको पता नहीं चले कि मैं क्या मेहमान को पता दूं कि मेरा घर कहाँ है, तो आप सीधा कहते हैं मजार शरीफ के पास रहिए। क्या कहते हैं? मजार शरीफ के पास रहिए, हम आपको वहां से ले लेंगे। ऐसी दिल्ली में कुछ खास जगह थी, वहाँ पानी रख दिया जाता था और आसपास के लोग घर वाले आते थे मीठा पानी पीने के लिए ले जाते थे। उन्हीं खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूबे इलाही की खानकाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हजरत महबूबे इलाही की खानकाह उन्हीं खास जगहों में। तो महबूब इलाही फरमाते हैं बेटी, हमने तुम्हें कभी भी, हमने तुम्हें, इधर तवज्जो रहे, इधर तवज्जो रहे। अरे हो जाता है बीच में झटका लगता है, आप इधर रहिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। फरमाया बेटी तुम कभी पानी लेने क्यों नहीं आती? और गैर मुस्लिम थी, हिंदू मजहब की मानने वाली वो बेटी थी। वो बेटी रोने लगी, वो बेटी रोने लगी। बाबा कहते हैं, महबूब इलाही फरमाते हैं बेटी ऐसी कोई बात तो मैंने नहीं कही जिससे तुम रो जाओ। नहीं बाबा, एक जमाना बीत गया किसी ने मेरी खैरियत नहीं पूछी। एक जमाना बीत गया किसी ने मेरी खैरियत नहीं पूछी। आज बहुत दिनों के बाद किसी ने पूछा, अपने पुराने दिन याद आ गए, आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या हुआ बेटी
क्यों नहीं पानी लेने आती हो बेटी? कब मेरी शादी हुई बाबा, शौहर मेरा अच्छा था, अच्छी सेहत थी, अच्छी कमाई थी, अचानक मेरे शौहर को न जाने किसकी नजर लग गई, वो बीमार हो गया, धीरे धीरे हाथ पांव मफलूज हो गया, न वो चल पाता है न फिर पाता है, वो बिस्तर पे लेटा रहता है। बाप ने कहा साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदार ने कहा सब ने कहा साथ छोड़ दो। मैंने कहा साथ जीने मरने की कसमें खाई है, साथ कैसे छोड़ दो? सब जीने मरने की कसम खाई है, साथ कैसे छोड़ दो? इसलिए बाबा मैं अगर वहां से आपकी खानका पानी लेने के लिए आऊं और इसी बीच में मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई तो कौन उसकी जुबान समझेगा? तो मैं खरा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ देखकर नहीं जी पाऊंगा। सोचता हूँ मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइएगा तो तकरीर की कलियों में जिंदगी आ गई। बहुत खूबसूरत बात मैं आपको सुना रहा हूँ। हजरत महबूब इलाही ने जब ये बात सुनी, कुछ नहीं, वो उधर चली गई। अब महबूब इलाही मुड़े, अब इनकी आंखों में आंसू, अब इनकी जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है, और जो तेरे दर्द से आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है, जो तेरे दर्द से आशना, मुझे उस तलाश है। अरे साहिब उर्स अल्लाह वाले, तेरा जिक्र मेरा वज़ू दिल, तेरी फिक्र मेरी नमाज जान, और तेरा इश्क बैते हरम बने, मुझे उस डगर की तलाश है, तेरा इश्क बैते हरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। लालो रंगो पू मेरे रूबरू है वो खूबरू, ए हवाए लालो रंगो पू मेरे रूबरू है वो खूबरू, कोई कह दे, कोई कह दे आज ही ईद है, कोई कह दे आज ही ईद है, मुझे उस खबर की तलाश है, कोई कहे आज ही। उधर औरत गई गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत उधर गई, इधर महबूब इलाही पलटे, आंखों में आंसू। मगरिब का वक्त आया, नमाज के बाद आप हुजरे में गए, किसी से कोई बात नहीं करते, खाना खाया, ऐशा की नमाज हुई, फिर अपने कमरे में आए, बंद किया, आंखों में आंसू। इसे कहते हैं बिलाया। बिलाया तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बिलाया। फरमाते हैं रोते रहे, बंद कमरे में रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, ये सोच कर रोते रहे कि क़यामत के दिन अगर रब ने पूछ लिया, क़यामत के दिन अगर रब ने पूछ लिया कि निजामुद्दीन तुझे अपना महबूब किया था मैंने, और मेरी मखलूक बगल में प्यासी मर रही थी, तुमने खैरियत
इतनी सी बात पर महबूब इलाही रोते रोते अचानक दरवाजा खोलते हैं, किसी को नहीं उठाया, किसी को नहीं उठाया। सामने 2 घड़ा रखा था, दोनों घड़े में पानी लिया, एक दाएं कांधे, एक बाएं कांधे, एक दाएं कांधे, एक बाएं कांधे पर चल 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 पड़े। गरीब के घर पहुंचे, दस्तक नहीं दिया, कुटिया के दरवाजे पर पानी रख दिया, लौट गए। सुभान अल्लाह बोलो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा लौट गए, लौट गए। सुबह हुआ, वो औरत दरवाजा खोलती है, 2 घड़ा किसने रखा? कौन? पानी लेती, चुल्लू में डालती है, पीती है। अरे ये तो मीठा पानी, ये तो किसने रखा? किसने रखा? फिर खुद ही कहते हैं दिल्ली में ऐसा दिल सिवाय निजामुद्दीन के और किसका? दिल्ली ऐसा सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। अंदर ले गए, खुद भी पीने लगे, शौहर को भी पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर देखती है 2 घड़ा अंदर ले गई, खुद भी शौहर को पिलाती है। तीसरी सुबह आई, फिर देखती है 2 घड़ा अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आई, सोती नहीं है, दरवाजे पर खड़ी है, शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर खुद दरवाजे पर खड़ी हो गई। कभी तो किसी वक्त तो वो आए, कभी किसी वक्त तो वो आएगा दरवाजे पे। दिल में एक लहर सी उठी है, दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताजा हवा चली, हवा चली है, अभी अभी कोई ताजा हवा चली है अभी। और मैंने इस जमीन पर पूरी एक मनकबत कही है मैंने, या कई रंगे तकद्दुर में शायरी की है, तो उसका एक शेर सुन लीजिए। तेरी यादों के पानी का है असर, तेरी यादों के पानी का है असर, दिल की खेती हरी भरी है अभी, दिल की खेती हरी भरी है अभी। तेरी यादों मेरे जाना, तेरी यादों के पानी का है असर, दिल की खेती हरी भरी है अभी अभी अभी। मैं नशे में हूँ पर संभलना है, मैं नशे में हूँ पर संभलना है, सामने जाम कादरी है अभी, सामने जाम कादरी है अभी। मैं तो खत्म करूंगा क्योंकि मेरे भाई मौजूद है, इनको पूरा हक है पढ़ने का, लंबा सफर तय किया है, मैं ज्यादा नहीं रहना चाहता हूँ। इस वाक़े को बस मुकम्मल आपसे बात फरमा ले। हजरते महबूब इलाही, हजरते महबूब इलाही, हाय हाय महबूब इलाही, क्या रंग है महबूब इलाही। महबूब इलाही पर मुझे ऐसा गुनहगार गुफ्तगू करे तो घर तो गुफ्तगू कर दे। मुझे बड़ा प्यार है अपने महबूब इलाही से, पता नहीं दिल में महबूब इलाही का नाम लेता हूँ अजब सी खटक सी होती है, एक अजब सी खटक सी होती है। बहरहाल तो फरमा पानी, तीसरे दिन वो खड़ी हो गई, अब तो आएंगे, अब तो आएंगे। अचानक लगा कोई आया, दरवाजा खोलती है, बाबा बाबा
चल बाबा आप महबूब इलाही फरमाते हैं बेटी धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे धीरे बोलो बोलो बेटी धीरे धीरे का क्यों बाबा धीरे क्यों बोलूं बाबा का सब सोए हुए ये एहसास की चीज है सब सोए हुए आजकल तो पीर नमी परन मुरीदा मी परानन पीर नमी परन मुरीदा मी परानन पीर उड़ता नहीं मुरीद उड़ाए फिरता मेरे हजरत ऐसे मेरे हजरत वैसे मेरे हजरत वैसे नमाजी नहीं मगर मेरा हजरत वैसा झोटा बाबा मगर मेरा हजरत ऐसा उड़ाए फिरता है हवाओं पे चलना पीर वली की पहचान नहीं है दरिया की लहरों पे तैरना ये वली की पहचान नहीं है मुस्तफा की शरीयत पर कितना चलता है ये वली की ये वली की पहचान है रियाकारी का ढोल बज रहा है आजकल तो रियाकारी का ढोल माफ कीजिएगा भाई स्टेज पर बैठे पीर साहब मौलाना लोग 1 घंटा पीरे की तारीफ करता है तुमको जलसे वाले पीर की तारीफ क्यों बुलाया है अरे भाई 2-4 जुमले कह दो उनकी शान फिर अपनी तकरीर पे आओ ना अपने मौजू पे आओ ना मगर जैसे पीर साहब आते कुछ मुकर्रिरों की फितरत हो गई है जिससे मुआशरा बिगड़ रहा है तकरीर मौजू कुछ टॉपिक कुछ उन्वान कुछ बोल रहा था कुछ जैसे आए हजरत शुरू हो गए हुजूर का बाल ऐसा तो हुजूर का शजरा ऐसा तो हुजूर का ये ऐसा अरे सब हजरत के पास है ये बोल कान रहे हो बोलो ना मदीने वाले के बारे में बोलो ना बोलो ना बहुत अच्छे ताकि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए और बैठे हुए पीर साहब की जिंदगी भी संवर जाए तो पीर साहब का नफ्स मोटा कर देते हैं अच्छा पीर साहब का नफ्स मोटा कर देंगे तो मेरा नफ्स करना अच्छा रहेगा बहरहाल एक अलग मौजूद हो जाना नहीं है बस वाक़या जल्दी सुनाकर मैं खत्म कर रहा हूं मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह हाथ उठाकर लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह बस इस वाक़या को आप सुन लीजिए क्या कहते हैं महबूब इलाही बेटी धीरे बोलो बेटी धीरे बोलो क्यों बाबा सब सोए ना है सब सोए हैं ना जाग जाएंगे वो बेटी वहां तो रोई थी यहाँ मुस्कुराती वहां तो रोई थी यहाँ मुस्कुराती है मुस्कुरा के कहती है बाबा हम गरीब हैं बाबा मगर पढ़ी लिखी है का क्या मतलब बेटी बाबा आज जोर से बोलने दीजिए ना आज जोर से बोलने दीजिए काहे बेटी कहा जुमला सुनना बाबा ने क्या कहा सब सोए हुए हैं जाग जाएंगे बेटी कहती है बाबा पहली मर्तबा कोई जगाने वाला आया है पहली मर्तबा कोई जगाने वाला आया है बाबा कहते नहीं बेटी धीरे बोलो क्यों बाबा जब आप सुनो महबूब इलाही फरमाते हैं बेटी मेरे पास नेकियां बहुत है मेरे पास नेकियां जन्नत बाबू जन्नत की तकरीर कर रहे थे कहां चला गया अरे जन्नत वाली तकरीर सुन लेना ना चाहिए मुस्कुरा दीजिए जल्दी से कह दीजिए फिर निकलना तो निकल लीजिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह फरमाते हैं महबूब इलाही बेटी मेरे पास नेकियों की कमी नहीं है नमाज है मेरे पास रोजा है मेरे पास हज है मेरे पास नेकियां भरी पड़ी है बेटी मगर मेरी नेकियों को लोग जानते हैं खुसरो जानते हैं मेरी नमाज नसीर जानते हैं मेरे सज से मेरी नेकियों को जानने वाले मेरे मुरीदीन हैं तो कुछ ऐसी नेकी भी तो रहने दो जिसे कोई न जाने मैं जानूं मेरा खुदा जाने मैं जानूं और मेरा खुदा जाने बेटी चुप रहो ना बेटी चुप रहो ना बेटी ये जो बात हो रही थी ना और उसका शौहर बिस्तर पे पड़ा रहता हिलडोल करता नहीं था अचानक उसकी आंख खुल गई ये रात में पूरा दिल्ली सोया हुआ है मेरा दरवाजा खुला हुआ है मेरी बीवी किसी से बात कर रही है झटका देता है ताकत लगाता है अचानक कुछ ताकत आ जाती है बिस्तर से नीचे आता है उलट पलट घोलट कान लगाता दरवाजे पे आके किससे बात कर रही है मेरी बीवी हाँ एक तो मेरी बीवी है हाँ एक कोई मर्द है क्या बात हुई ये समझ जब तक इलाही ने कहा मैं चलता हूँ बेटी अब मैं चलता हूँ ये समझ नहीं सके बात क्या हो रही है
बस ये समझा कि एक मर्द की आवाज है कि इसकी बीवी की आवाज है। वो तो चले गए, ये जैसी पलटी तो देखती है शौहर यहाँ पे, यहाँ कैसे आ गया? अब तो बिस्तर से हिल नहीं पाते थे, गुस्से में बोलो हिल नहीं पाते थे। तुम तो कहती थी बड़ी पाक दामन बीवी हो, बड़ी शरीफ बीवी हो, शौहर की वफादार बीवी हो। पूरा दिल्ली सो रहा है और रात में किससे आंख मिला रही हो, रात में किससे गुफ्तगू कर रही हो, किससे मजे ले रही हो? ये कहते कहते पहले बोल नहीं पाता था, मगर जैसे बोलना शुरू किया तो बोलने लगा। जैसे बोलना शुरू किया तो बोलने लगा, और जब बोलने लगा तो और बोलने लगा और बोलने लगा। बोलते बोलते कहता कौन है वो दिल्ली का आवारा मर्द, कौन है वो दिल्ली का बदकिरदार मर्द जो रात की तन्हाई में मेरे घर की इज्जत पे हमले कर रहा है? जैसे ही कहा बीवी गुस्से में आ गई। 5-6 साल से मैं तेरे नखरे उठा रही हूं, तू चलता नहीं है तेरे लिए मैं चल, तू बैठता नहीं तेरे लिए मैं बैठ, तू सोचता नहीं तेरे लिए मैं सोच रही हूँ, तू खाना खाने के चलाए तेरे पर तेरे मैं दांतों चिबा के खिला रही हूँ, सब मैं तेरे नखरे बर्दाश्त कर रही हूँ, इसलिए कि तू शौहर है और मैं तेरी बीवी हूँ। मगर खबरदार मेरे महबूबे इलाही को कुछ मत बोल, खबरदार मेरे महबूबे इलाही को कुछ मत बोलना। कौन तेरा है महबूबे इलाही? कहा इतनी हिम्मत है तो रात में कहा जाता है, दिन में आ जाए। कहा देखोगे दीवाने हो जाओगे, देखोगे दीवाने हो जाओगे, देखोगे दीवाने हो जाओगे। खींच न ले मजदार का दामन, खींच न ले मजदार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन, खींच न ले मजदार का दामन, दौड़ो 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 पकड़ो यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शेर सुनो, शेर सुनो। शिकवाए तंगिए दामा कैसा, शिकवाए तंगिए दामा कैसा, हाथ में है सरकार का दामन, हाथ में है सरकार। शिकवाए तंगिए दामा क्यों हो, हाथ में है सरकार का दामन। इश्क नबी का जो रोगी हो, इश्क नबी के ये रोगी है, इश्क नबी के ये रोगी है, पकड़ो इसी बीमार का दामन, पकड़ो इसी बीमार का दामन, पकड़ो इसी बीमार का दामन। महबूबे इलाही, महबूबे इलाही दिन में क्यों नहीं आता है, रात में क्या आता है? देख लो कल दिखाओ, निकल अजान हो रही है सुबह की, दरवाजे पे खड़ी है महबूबे इलाही, नमाज पढ़कर निकले, देखा दूर से कोई औरत करीब आई है। अरे ये तो वो बेटी है, ये तो वो बेटी है, करीब आई। बेटी तुम कभी पानी लेने नहीं आती थी दिन में शौहर की वजह से, आज सुबह सुबह कैसे आ गई? आंखों में आंसू। बाबा घर चलिए ना, बाबा घर चलिए ना, बाबा मेरा शौहर शक करने लगा है, बाबा मेरी लाज बचाइए ना, बाबा मेरी इज्जत बचाइए ना, बाबा। चल पड़े महबूबे इलाही, आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे, बस 2 से 3 मिनट, आगे आगे औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही, आगे आगे औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। जैसी अंदर गई जरा सीना तान कर कहती है तेवर में, सुन आ गया मेरा निजाम, आ गया मेरा निजामुद्दीन। जैसे ही महबूबे इलाही अंदर आए, वो जो बिस्तर पे पड़ा था देखते ही खड़ा था।
बिस्तर पे जो पड़ा था वो देखते ही खड़ा था। उसके बाद खड़े होकर महबूब इलाही के कदमों में गिरने लगा। जैसे कदमों में गिरने लगा संभाल लिया महबूब इलाही ने, दिल से दिल मिला। क्या दिया देने वाला जाने, क्या लिया लेने वाला जाने। पलट कर अपनी बीवी से कहता है ए क्या है? अरे 3 दिन से कंटिन्यू विदाउट ब्रेक 3 दिन से तू मुझको खिलाकर पिलाकर सुलाकर सो जाती थी ना, तो यही तो आते थे, यही तो आते थे और आकर मुझको घड़े से पानी पिलाते थे और ये हाथ फेर कर कहते हुए जाते थे घबरा मत, अच्छे दिन आएंगे। वाह वाह, घबरा अच्छे दिन आएंगे, घबरा मत अच्छे दिन आएंगे। 3 दिन तक ये छुप छुप कर आए तो मैं हिलने लगा, आज छप कर आए तो मैं चलने लगा। मेरे दोस्त, ये तो बातें बहुत देर तक मैंने आपसे की चुके। अभी मेरे कई अजीज भाई हैं जिनको तरन्नुम से आप तक पहुंचना भी है। कहना ये है कि जन्नत की तलाश में रहो, जन्नत की तलब में रहो, दर्द दिल पैदा करो जन्नत के हुसूल के लिए। दिल को अल्लाह की याद का मदीना बनाओ, काबा बनाओ, महबूब की याद का मदीना बनाओ, बुजुर्गों की जिंदगी का बगदाद और अजमेर बना लो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तुम्हारा किरदार बेहतर हो जाएगा, कैरेक्टर बेहतर हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब अपने करम से ये सब करने के बावजूद भी इस पर घमंड मत करना कि मेरी नमाज मुझे जन्नत दिलाएगी, मेरा रोजा मुझे जन्नत दिलाएगा, मेरा हज मुझे जन्नत दिलाएगा। नहीं, मौला तूने कहा जैसा मैंने वैसा ही किया। नमाज नमाजी मौला मैंने, रोजा रखा मौला मैंने, हज किया मौला मैंने, ज़कात दिया मौला मैंने, नेकी की मैंने मौला, मगर सब तेरे हुक्म पर किया है मौला, मगर भरोसा तो तेरी रहमत पर है। और भरोसा तो अच्छा 2 शेर पढ़ देते हैं, मेरी तकरीर खत्म हो गई है। असले में बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ 2 शेर। अब तो आपको आ जाना चाहिए था, अगर आपका हुक्म तो 2 शेर में पढ़ देना चाहता हूँ। तो आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने की आदत डालो, रोजा रखो, अल्लाह पैसे दे, ज़कात करो, साहिब निसाब हो, हज करो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, नेकियां कमाने में कहीं से कोई कमी नहीं करो, दिलों को साफ करो, कीना निकालो, कपट निकालो, हसद निकालो, जलन निकालो, दिल की सफाई करो। और ये सब करते हुए भी अपनी नेकियों पे भरोसा नहीं। मौला तेरा हुक्म है इसलिए मैंने किया, भरोसा तो तेरी रहमत, भरोसा तो तेरी रहमत पर है। अभी मैं किताब पढ़ रहा था, मकतूबात 2 सदी सरकार मखदूम की किताब पढ़ रहा था। फरमाते किताब में मखदूम कि एक डकैत था, सारी बुराइयां उसके अंदर थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि मैंने तो बड़े गुनाह किए, कैसे मामला बनेगा मेरा, अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है मेरा। तौबा किया और तौबा करते पहाड़ पर निकल गया, चीखता चिल्लाता, वही रो रो के रब को मनाऊंगा। जब पहाड़ पे पहुंचा ना तो देखा कि 10 अल्लाह वाले, क्या देखा? अल्लाह वाले और एक जनाजा रखा है, और एक जनाजा रखा है। ये 10 अल्लाह वाले ने इनको देखकर कहा आ गए, आ गए, आ गए, आप ही के इंतजार में तो हैं, जनाजा पढ़ाइए ना, जनाजा पढ़ाइए ना। हाँ, हम तो डकैत थे, हम तो चोर उचक्का, हमको कैसे पढ़ा रहे तुम लोग? का सुनिए, हम लोगों को अल्लाह ने कुतुब बनाया। वो 10 क्या कह रहे? अल्लाह ने हम सबों को कुतुब बनाया, और ये जो लेट गए हम सब इनकी खिदमत करते थे। ये कुतुबुल अक़ताब है, कुतुब के भी कुतुब। ये क्या है? कुतुब के भी कुतुब है। गौर से सुनिएगा इस नुक्ते को, कुतुब के भी कुतुब है। और इन्होंने कहा है तुम में कोई मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, कुतुबुल अक़ताब आने वाला है, कुतुबुल अक़ताब आने वाला है। ऐसा है, वैसा, जैसा कहा तो तुम वैसे ही हो, जैसा कहा था तुम वैसे ही हो, इसलिए तुम ही पढ़ाओगे। कहा हम चोर उचक्का आदमी क्या फंसा रहे हो? तो तुम कहो हमको नहीं मालूम, मेरे हजरत ने जो कहा वो तुम ही हो, मेरे मुर्शिद ने जो कहा वो तुम ही हो, मेरे शेख ने कहा तुम ही हो। आपको ऐसा लगता होगा ऐसा क्यों हो सकता है? कोई बरसों नमाज पढ़ता रहा और वो उस मकाम को नहीं पा सका, और कोई पल भर में
कोई पल भर में, तो सुनो तुम बंदे हो बंदे, हम बंदा है बंदा, हमें कोई हक नहीं पहुंचता उसके फैसले पर। वो जिसे चाहे फ़अालुन लिमा युरीद, है कोई जो उसकी सल्तनत इरादत में अपनी ठूसे, वो जो चाहेगा करेगा। वो चाहे तो चक्के को गौस बना दे, अब वो चाहे तो वक्त के गौस को नीचे उतार कर बर्बाद कर दे। इसलिए उसके जलाल से बचो, उसके कहर से बचो, पढ़ते रहो, करते रहो, रखते रहो नेकी, और उसके बाद भी कहो न ताक पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद। तकरीर मेरी खत्म हुआ चाहती है, फिर कहीं मौका मिला तो इससे आगे मैं याद दिलाइएगा तो मैं बोलूँगा कि जन्नत पर तो मेरी अभी तकरीर समझिए कि नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी, मगर आपने बहुत अच्छा सुना, मैंने सुनाने की कोशिश की। बस भाई का मेरे हुक्म है तो 2 शेर सिर्फ 2 शेर बड़ा मशहूर हुआ ये कलाम। सबसे पहले मैंने मुजफ्फरपुर ही के हैदरी कॉलेज गालिबन कलाम पढ़ा था, मगर मुझे भी नहीं पता देखता मकबूलियत मिलेगी, जिस पर उम्मीद रहती है उस पर नहीं कुछ होता है, तो उम्मीद उनकी भी कर्म हो जाता है, ये उसकी शान है। तो 2 शेर आप सुन लें। अब मैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना दुआओं से मैंने हज किया, सरकार के रोज़े की ज़ियारत की, तो जाने से पहले ही तसव्वुर में बात आ गई, जा तो रहे हो, अगर आए तो क्या हो। उसी पर मैंने कलाम कहा तो 2 शेर में सुना। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या हो। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और जिस शेर के लिए इस कलाम की फरमाइश होती है वो शेर पेश करो। मौलाना फरमाए वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। सच्चा शेर, अच्छा शेर। मदीने में मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। काम वो कीजिए जो हमें जन्नत ले जाए। और सरकार कुरान मुक़द्दस में है, मैंने वाकई कुछ भी गुफ्तगू नहीं की इस पर, बस बात आती चली गई। अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रूबरू हर वक्त खौफे इलाही रखे। खाना खाए रब देख रहा है, पानी पिए नेकी करे रब देख रहा है, बुराई की तरफ कदम उठ गए पलट रहा है रब देख रहा है। जो रूबरू यार खुद को रखे उसके लिए एक जन्नत नहीं 2 जन्नत।
लोग एक जन्नत की तलाश में हैं, और मेरा रब 2 जन्नत देना चाहता है। ऐ इस्लाम के बेटो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, ऐ इस्लाम की बेटियों अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, नमाज पढ़ने की आदत डालो। तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारी नस्लें साले होंगी, तुम नेकियां करोगे, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे। तुम बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाकर बच्चों को अच्छा नहीं बना सकती हो। बच्चों को तुम कुरान की आयत पढ़कर दूध पिलाओगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। कुरान की तिलावत करोगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। इसलिए हम सबों को चाहिए कि बुजुर्गों का उर्स करें तो बुजुर्गों की तालीमात को ज़हन में रखें, बुजुर्गों के फरमानात को ज़हन में रखें, बुजुर्गों की जिंदगी को ज़हन में रखें। इसलिए के दिल से गौस करोगे, गौस हो सकते हो, खाजा करोगे, खाजा हो सकते हो। ये उसके करम पर मुनहसिर है। हम मनाते तो रहे, मेरे दादा बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश करे। एक बात बहुत रो कर कहते थे, बेटे नमाज की आदत डालो, बेटे नमाज पढ़ो। ये मत सोचो कि वो मान रहा है कि नहीं मान रहा, तुम मनाते जाओ। और एक शेर पढ़ते थे अपनी जुबान में कि माने न माने मनाए जा, माने न माने मनाए जा, चौखट पे सर को झुका, चौखट पे सर को झुका जा। मेरी गुफ्तगू तमाम हुई, कहीं से कोई खता हुई तो मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।